जय श्री राम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमेंद्र चंद एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रेमेंद्र उपाध्याय। आज का उपाय उन मात्र शक्ति के लिए है जिनके बेटे, पति, पिता किसी भी प्रकार के कर्ज में डूबे हुए हैं, यानी उनका कर्ज उतरता नहीं है। लाख कोशिश करने के बाद भी आपके ऊपर निरंतर कर्ज बना रहता है। तो क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो कर्ज की मार होती है वह बहुत बुरी होती है, क्योंकि एक बार जो व्यक्ति कर्ज में फंस गया तो निरंतर उसी कर्ज में डूबा रहता है। यानी कर्ज वह दलदल की तरह होता है जिससे आप जितना अधिक बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, वह कर्ज उतनी ही गहराई के साथ आपको अंदर की ओर खींचता हुआ चला जाता है। तो जो कर्ज है वह वास्तविकता में सबसे बड़ी आपदा होती है। अब चूंकि कर्ज जब मालूम है कि कर्ज आपदा होती है, कर्ज का निपटारा बड़ी मुश्किल कठिनाई से होता है, तो फिर आखिर कर्ज लेना क्यों पड़ता है? तो कर्ज लेने के पीछे तमाम प्रकार की वजह हो सकती हैं। अचानक से किसी का बीमार पड़ जाना, या घर में कोई शादी विवाह का फंक्शन होना, या अन्य भी प्रकार की कोई समस्या ऐसी आ जाती है जिस कारण हमें धन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, और जब हमें कोई धन देने वाला नहीं होता है तो हमें मजबूरन या तो बैंक से लोन लेना पड़ता है या किसी व्यक्ति से कर्ज लेना पड़ता है। और जब आप एक बार कर्ज के चुंगल में फंस जाते हैं तो उस कर्ज से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यानी कर्ज लेने वाला व्यक्ति परेशान रहता है। परेशान के साथ साथ उसकी जो मानसिक स्थिति होती है वह भी बिगड़ने लगती है। मान लीजिए कि जो व्यक्ति परेशान है, और जब वो परेशान है तो निश्चित रूप से उसके घर के जितने भी घर के परिवार के या जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, या उन पुरुषों की जो पत्नियां हैं, वह भी उतनी ही अधिक परेशान होती हैं जब वह अपने घर के सदस्य को परेशानी में देखती हैं। क्योंकि मान लीजिए, एक उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से कर्ज लिया। अब वह व्यक्ति आपसे बार बार कर्ज मांग रहा है, लेकिन आपके पास व्यवस्था ना होने के कारण आप उसका कर्ज नहीं चुका पा रहे। तो वह व्यक्ति क्या होता है, आपके घर पर आ जाता है। और जब वह व्यक्ति घर पर आता है, दरवाजे पर बेल बजाता है, घंटी बजाता है, तो जो मातृ शक्ति होती है वह देखती है कि बाहर कौन है। माता, बहन या आपकी पत्नी या बेटी, कोई भी देखती है और कहती है, आपको आकर बताती है कि वो व्यक्ति आया है आपसे पैसा मांगने के लिए। तो आप अंदर से अपनी माता से, पत्नी से, बेटी से या बहन से कह देते हैं कि जाओ उससे कह देना कि वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर चले गए। तो इस प्रकार से आपको झूठ बुलवाना पड़ता है, आपको झूठ बोलना पड़ता है। तो जो कर्ज है वास्तविकता में यह बहुत ही एक ऐसा दलदल है जिससे निकलना लगभग असंभव होता है। ईश्वर की कृपा यदि हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय अवश्य करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए, यदि आप बीमार हैं तो आपको बीमारी को ठीक करने का उपाय आपके पास होना चाहिए, यानी आपको किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े। इसी प्रकार से यदि आप इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है यह बहुत अधिक लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से, इस उपाय को करने से बहुत से लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। और यह उपाय प्रैक्टिकली लगभग जितने लोगों पर आजमाया गया है, लगभग सभी लोगों को इस उपाय से लाभ प्राप्त हुआ है। या यूं कह लीजिए, कर्ज के लिए यह एक ब्रह्मास्त्र है। जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं होता है, उसी प्रकार से इस उपाय का कोई काट नहीं है। ये जो उपाय है बड़ा ही पावरफुल है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो उपाय होते हैं निश्चित रूप से आपको करने पड़ते हैं
तभी आप आगे का रास्ता अपना सुखद और समृद्धिशाली रूप से प्रशस्त कर सकते हैं। तभी आप आगे का रास्ता बना सकते हैं। उपाय बहुत आवश्यक है और उपाय के प्रति श्रद्धा और विश्वास भी होना उतना ही आवश्यक है जितना कि आपको उपाय करना। तो उपाय कीजिए। आप निश्चित रूप से जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, वह अवश्य दूर होंगी। तो चलिए बात करते हैं आज के उपाय के विषय में। तो उपाय बताने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जो भी आपकी समस्याएं हैं उनसे संबंधित मेरा जो भी वीडियो हो वह आपके लिए लाभकारी हो। और यदि आपके लिए लाभकारी हो तो आप इसे आगे शेयर अवश्य कीजिएगा। इसके बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम लिखना ना भूलें, क्योंकि जय श्री राम के नाम से श्री हनुमान जी महाराज बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और यदि हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए तो हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी ऐसा कार्य असंभव नहीं है दुनिया में जो किया ना जा सके। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए मित्रों बात करते हैं आज का उपाय, जिसे हमारे घर की, यदि आपके पिता के ऊपर कर्ज है तो बेटी इस उपाय को कर सकती है। यदि पति के ऊपर कर्ज है तो पत्नी इस उपाय को कर सकती है। यदि बेटे के ऊपर कर्ज है तो माता इस उपाय को कर सकती है। यानी यह जो उपाय है यह पूर्ण रूप से आज मात्र शक्ति के ऊपर निर्भर है, क्योंकि अधिकतर माताओं की शिकायत रहती है कि हमारे घर में पुरुष जो है, या हमारा बेटा है, हमारा पति है, या हमारा जो पिता है, वह इन उपायों को नहीं करते हैं, या वह इन उपायों को नहीं कर पाते हैं। किसी न किसी व्यस्तता के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो आज का जो उपाय है वह माताओं बहनों के लिए है, जो कि अपने पति, अपने पिता, अपने पुत्र से जो भी कर्जा चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, या जो कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है, उस कर्ज को माताएं यानी जो मातृ शक्ति है वह इस कर्ज को स्वयं चुका सकती है। यानी इसके लिए आपके परिवार के जो व्यक्ति हैं, यानी यदि पति है या पुत्र है या पिता है, तो उनको इस उपाय को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं इस उपाय को कीजिए। अब करना क्या है इस उपाय में? तो इस उपाय को आप हफ्ते में एक दिन कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन, यानी एक दिन कौन सा? शनिवार के दिन। आपको शनिवार के दिन यह उपाय करना है। अब उपाय कैसे करना है? तो आपको 5 मुट्ठी गेहूं का आटा लेना है। 5 मुट्ठी गेहूं का आटा आप निकाल लीजिए। इसके बाद उसमें थोड़े से 1 चुटकी जौ, 1 चुटकी काले तिल, 1 चुटकी सफेद तिल, ये चीज आप आटे में मिला दीजिए। 5 मुट्ठी आटा, थोड़े से जौ, थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफेद तिल। अब ये लॉजिक क्या है इसका? तो जो आटा होता है यह शुक्र का प्रतीक माना गया है, क्योंकि जो गेहूं का आटा होता है इसे शुक्र का प्रतीक माना गया है। और शुक्र जो है वह हमारे जीवन में धन समृद्धि को लाता है। इसके बाद जो हमने आपसे कहा कि इसमें जौ डालिए, तो जौ जो है वह राहु का प्रतीक है। और राहु क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है उन बाधाओं को दूर करने का काम करते हैं। इसके बाद जो काले तिल और सफेद तिल का मिश्रण मैंने बताया, काले तिल और सफेद तिल डालने का, तो यह केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो केतु होते हैं उनका मुख्य काम होता है हमें तरक्की को प्रदान करना। इसके बाद जो मैंने आपको आटा बताया तो शुक्र का बताया था, तो शुक्र किसके है? शुक्र समृद्धि, वैभव, धन, यानी शुक्र जो है वह धन से संबंधित है। इसके बाद आपको इन चीजों को मिलाने के बाद आटा में थोड़ा सा सरसों का तेल भी आपको डालना है। क्यों? क्योंकि यह आप उपाय शनिवार को कर रहे हैं, इसलिए शनिवार जो है वह शनिदेव महाराज का दिन होता है। इसलिए शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए आप उस आटे में थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल दीजिए। तो चूंकि ये इतने ग्रह हो गए, इसके बाद
आपको जो आटा लेना है उस आटे को पानी से नहीं गूंथना है। किससे गूंथना है? आपको जल में, पानी में थोड़ा सा गुड़ डाल देना है, यानी गुड़ के पानी से थोड़ा सा गुड़ डालकर उसे गैस पर थोड़ा गर्म कर लीजिए। तो जो गुड़ होगा वह पानी के अंदर पिघल जाएगा, घुल जाएगा। तो उस गुड़ डले हुए पानी से आप आटा को लगाइए, उसको गूंथिए। गूंथने के बाद अब जो गुड़ है, तो गुड़ और जो पानी होता है, तो पानी यानी जो जल है वह किसका प्रतीक हो गया? वह चंद्रमा का प्रतीक हो गया। तो जो पानी है वह चंद्रमा का प्रतीक हो गया और जो गुड़ है वह मंगल और सूर्य का प्रतीक हो गया। तो इस तरीके से सभी ग्रह, इस उपाय को करने से जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों की शांति का उपाय इसमें किया जा रहा है। अब करना क्या है? इसके बाद जब आटा लग जाए तो आटा लगने के बाद आप इसकी 5 रोटियां बनाइए, केवल 5 रोटी बनाइए और 5 रोटी बनाकर आप इन 5 रोटियों को गौ माता को खिला दीजिए। यदि एक ही गाय मिले तो एक ही गाय को खिला दीजिए, या अन्य गायों को, 2-3 गायों को खिलाना है तो ऐसा भी खिला सकते हैं, लेकिन एक गाय को खिलाना सबसे अच्छा है। यदि आपको गाय ना मिले तो किसी गौशाला में चले जाएं, उस गाय को आप ये 5 रोटियां खिला दें। अब यह उपाय आपको हफ्ते में एक बार करना है, केवल शनिवार की। जब आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 1 या 2 हफ्ते, जैसे आप इस उपाय को करेंगे 2 हफ्ते के अंदर आपको आपके कर्ज से मुक्ति होती हुई दिखाई देने लगेगी। यानी आपका जो कर्ज होगा वह 2 हफ्ते के अंदर उतरना प्रारंभ हो जाएगा। अब आप इस उपाय को कम से कम 3-4 हफ्ते अवश्य कीजिए, लेकिन यदि आप इस उपाय को बराबर कर सकते हैं तो हर हफ्ते कीजिए। इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो उपाय होते हैं ये उपाय नुकसानदायक नहीं होते हैं, हमेशा लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। बस पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आप इस उपाय को कीजिए। अधिक इसमें खर्चा भी नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा जो भी उपाय बताए जाते हैं वह अधिक खर्च वाले उपाय नहीं होते, सीधे से सरल से सिंपल से उपाय होते हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। गरीब से गरीब व्यक्ति कर सकता है, मध्यम वर्गीय कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो इस प्रकार से आप इन उपायों को कीजिए। आपके जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम उन समस्याओं के उपाय आपको अवश्य बताएंगे। इसके बाद यदि जो माताएं बहनें या जो भाई बहन अपनी कुंडली हमें दिखाना चाहते हो, वह हमारे व्हाट्सएप नंबर 9451842617 पर फोटो सेंड कर दीजिए। कॉल ना करें, क्योंकि कॉल उठाने में दिक्कत होती है। इतने कॉल आते हैं कि कॉल को नहीं उठाया जा सकता। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी कुंडली जो भी होगी या डेट ऑफ बर्थ हो तो डेट ऑफ बर्थ और समय आप भेज दीजिए। आपकी कुंडली हम निकाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ, समय और जन्म स्थान, आप ये 3 चीज हमें लिखकर भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। हम आपकी कुंडली के अनुसार आपको उपाय बता देंगे। तो इसी के साथ मित्रों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बजरंगबली महाराज।